जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से। साथियों, बात करेंगे पूर्व सैनिकों पर हो रही एफआईआरों के विषय में, क्योंकि एक जो राष्ट्रीय समाचार पत्र है नव भारत टाइम्स, उसने भी प्रमुखता से इस खबर को छापा है और इंडिया न्यूज 24 ने, जो कि एक राष्ट्रीय चैनल है, उसने भी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया है कि पूर्व सैनिकों पर हुई एफआईआर, दो पूर्व सैनिकों पर अलग अलग जगह पर एफआईआर की गई है। एक एफआईआर जयपुर में हुई है तो दूसरी एफआईआर लखनऊ में हुई है और वो दोनों ही पूर्व सैनिकों के नाम सार्वजनिक तौर पर उजागर नहीं किए गए हैं। ये जानकारी प्राप्त हो रही है हमारे को नव भारत टाइम्स के प्रिंट मीडिया के द्वारा, और न्यूज 24 जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एक नेशनल न्यूज चैनल है, उसकी क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो क्लिप भी देखें कि किस प्रकार से जो वीडियो वायरल हो रही है, तेजी से वीडियो वायरल हो रही है। और इस वीडियो के बाद कहीं ना कहीं पूर्व सैनिकों में एक शंका आ गई है। काफी पूर्व सैनिक सोशल मीडिया से अपने अकाउंट्सों को विड्रॉल करने में लग गए हैं। तो देखें सबसे पहले ये न्यूज 24 की यह वीडियो की बड़ी खबर आपको बता दें। दो पूर्व सैनिकों पर हुई एफआईआर, आर्मी में विद्रोह कराने की कोशिश के लगे आरोप। आपको बता दें, इन दोनों पूर्व सैनिकों पर भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगा है। सैनिकों को नौकरी छोड़ने के लिए भड़काने का इन लोगों पर आरोप लगा है। आपको बता दें, यूट्यूब चैनल के जरिए इन पर भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगा है। ये एफआईआर जयपुर और लखनऊ में दर्ज की गई है। चैनल ने बताया है कि दो पूर्व सैनिकों पर एफआईआर हुई है और एफआईआर दर्ज करने का मकसद क्या है, किस धारा के अंदर एफआईआर हुई है, उसकी अगर विस्तार से जानकारी करें तो नव भारत टाइम्स अपने लेख में लिख रहा है कि दो पूर्व सैनिकों पर एफआईआर दर्ज हुई है और दोनों ही पूर्व सैनिक यूट्यूब पर जो थे भ्रमित पोस्टें डाल रहे थे। उन पर जो आरोप लगा है, भारतीय न्याय संहिता के तहत दोनों पर दर्ज किए गए हैं केस, और सीनियर अधिकारियों पर हमला करने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगा है। यानी कि जो ऑन ड्यूटी जो सैनिक हैं उनको अपने सीनियर अधिकारियों पर हमला कराने के लिए प्रेरित कर रहे थे। वीडियो बनाकर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की जा रही थी और दोनों ही जो थे भ्रामक जानकारी फैला रहे थे, जिसके विरुद्ध जो है भारतीय सेना ने कड़ा एक्शन लिया है और इसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 161, धारा 163, धारा 166 और धारा 168 के तहत मामले दर्ज हुए हैं। यानी कि जो धाराएं लगी हैं वो 161, 163, 166 और 168, यानी कि आप समझ सकते हैं एक पूर्व सैनिक के ऊपर 4 धाराएं लगाकर मुकदमा दर्ज किया गया है और कई आरोप और भी लगाए गए हैं। बीएनएस की 161 सैन्य अनुशासन और अधिकार की सुरक्षा करता है। जो 161 धारा है वो क्या करता है कि सैन्य अनुशासन और अधिकार की सुरक्षा करता है, उन लोगों को दंडित करता है जो सैन्य अनुशासन और अधिकार को कमजोर करते हैं, उनके खिलाफ ये धारा लगाई जाती है। उसी के बाद अगर हम बात कर लें 163 की जो धारा है, यह सैनिकों को काम छोड़कर भागने के लिए उकसाने के आरोप में लगाई जाती है। यानी कि यदि कोई जो सेना के जवान है उनको भागने के लिए उकसाता है तो उसके लिए 163 की धारा लगाई जाती है और 166 की धारा वहां पे लगाई जाती है जहां कोई व्यक्ति किसी सैनिक को अवज्ञा करने के लिए उकसाता है तो उसे 2 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और इसी के तहत जो धारा 168 लगाई है वो लगाई है कि सैन्य वर्दी का गलत इस्तेमाल, जो बैचेस हैं या जो सम्मान पत्र मिले हैं उनका गलत इस्तेमाल करने पर ये धाराएं लगाई गई हैं और इसमें इन चारों धाराओं में सजा का भी प्रावधान है। तो साथियों, जैसे ही ये खबर प्रकाशित होती है उसके बाद पूर्व सैनिकों में भी एक व्हाट्सएप पर एक जंग सी छिड़ी हुई है। दुनिया भर के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, दुनिया भर के लोग सोशल प्लेटफॉर्म से अपने आप को विड्रॉल भी कर रहे हैं। हमारे पास भी 4-5 साथियों के फोन भी आए, हमने भी उनको बताया कि ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसी भी पूर्व सैनिक का कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट अभी तक बैन नहीं हुआ है। किसके खिलाफ एफआईआरें हुई हैं वो भी लिखित में अभी तक किसी को भी नहीं पता है, ना ही किसी न्यूज चैनल ने
उन एफआईआरों का या उनके नाम का जिक्र किया है। हाँ, खबर इतनी जरूर है कि नेशनल मीडिया पे चली है तो कहीं ना कहीं तो हम उसकी सत्यता पर विश्वास कर सकते हैं, और प्रिंट मीडिया में भी आई है। लखनऊ और जयपुर में ये जो एफआईआर हुई हैं, इनकी जांच पूर्व सैनिक संगठन भी अपने लेवल पर कर रहे हैं। जानकारी जैसे ही मिलेगी आप सभी तक साझा की जाएगी। हाँ, पूर्व सैनिकों को घबराने की जरूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एक्ट लगाए गए हैं, ये एक्ट कहीं ना कहीं सेना की कार्यप्रणाली में बाधा पहुंचाने पर लगाए जाते हैं, और कोई भी पूर्व सैनिक ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता कि वो सेना की कार्यशैली को प्रभावित करे। हाँ, पूर्व सैनिकों के लिए एक निजी सलाह जरूर रहेगी कि वो कोई भी किसी भी प्रकार के आने वाले मैसेज को तुरंत कैरी फॉरवर्ड ना करें, उस मैसेज को पढ़ें, उस मैसेज की सत्यता को जानें, फिर फॉरवर्ड करें। इतनी जो है सोच जरूर रखें पूर्व सैनिक कि ऐसा नहीं है कि कोई भी मैसेज आया और उस मैसेज को तुरंत हमने फॉरवर्ड कर दिया, उससे हमें कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स किसी के बैन किए जा रहे हैं या सोशल मीडिया अकाउंट्स किसी के बैन हुए हैं, नहीं। हाँ, समय समय पर यूट्यूब के कुछ अकाउंट्स सरकार बैन करती रही है, सरकार ने प्रतिबंध लगाए हैं। पीछे भी काफी यूट्यूब अकाउंट्सों पर प्रतिबंध लगाए गए थे, चाहे फिर उसमें पूर्व सैनिक हो या और भी हो। हाँ, यहीं पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि कुछ जो हमारे यूट्यूबर साथी हैं जो सेना की छवि को खराब कर रहे थे, उन पर जरूर लगाम कसी जाएगी, उन पर भी एक्शन लेगी सेना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बार बार सिर्फ सैनिक का ये हो गया, सैनिक के बच्चों ने ये कर दिया, सैनिक की बीवी ने ये कर दिया, फलाना कर दिया, ढिकड़ा कर दिया। कुछ चैनल्स इसीलिए पर्टिकुलर प्रोपगंडा के लिए ही बनाए हुए हैं। मैं चैनलों का नाम नहीं लेना चाहता सार्वजनिक रूप पे, लेकिन हमारे जो पूर्व सैनिक साथी हैं वो भी समझ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सेना और सैनिकों और पूर्व सैनिकों को टारगेट किया जाता है कि सेना का ये हो गया, सेना की बीवी भग्गी, सेना की बीवी उसके साथ फलाना ढिकड़ा। इस तरीके की गंदी मानसिकता जो समाज में परोसी जा रही है, ये उनके लिए एक वरदान भी साबित होगी, क्योंकि सेना उन पर भी तुरंत एक्शन लेगी। सेना की छवि खराब करने का अधिकार किसी भी आम नागरिक, सैनिक या पूर्व सैनिक को नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना एक विशाल सेना है, एक ताकतवर सेना है और एक अनुशासन वाली सेना है। तो इस खबर से कोई भी साथी भ्रमित ना हो। ऐसा कुछ भी अभी तक जानकारी नहीं आई है कि भाई किसके खिलाफ एफआईआर हुई है। हाँ, धाराएं जरूर डिक्लेयर करी है। नव भारत टाइम्स ने भी लिखित में दिया है कि इन 4 धाराओं पर 2 जगह, सिर्फ जगह का नाम दिया है, जयपुर और लखनऊ में 2 पूर्व सैनिकों पर एफआईआर हुई हैं। अगर किसी साथी के पास उन एफआईआरों की कॉपी है तो वो साझा हो, या कोई चैनल जब एफआईआर की कॉपी डालेगा या बाई नेम बताएगा तो आप तक अपडेट जरूर पहुंचाई जाएगी। अभी की वीडियो में इतना ही। जुड़े रहें फौजी न्यूज़ 24 के साथ। जय हिंद, जय भारत।